की फैक्टर है, जरूरत नहीं है, छोड़ो। यहां पर आ जाओ, ये क्या बोल रहा है, हम लोग न्यूमेरिकल में चला जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो एग्जाम में आएगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल करने के लिए तुमको एक इंस्टेंटेनियस रेट याद रखना होगा, और क्या याद रखना होगा, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, नहीं जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड इक्वेशन, और एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला जो लास्ट मैंने लिखा log k2 by k1 EA by RT EA by R 1 by T1 minus 1 by T2, वही याद रखना हो। आया समझ में, इससे ज्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है। न्यूमेरिकल करने के बाद ये वाला टॉपिक, जो न्यूमेरिकल में पैटर्न ऑफ क्वेश्चन दिखाऊंगा, जो क्वेश्चन इस चैप्टर से हो सकता है। जैसे फास्ट बोल रहा है फॉलोइंग द रिएक्शन, तो यहां पर इसको ऐसे दो, BR2 माइनस BR माइनस I2, मतलब इस वाला रिएक्शन जो है ये यहाँ पर लिखने में गड़बड़ हो गया था, प्लस 2I माइनस गिव्स 2BR माइनस प्लस I2, ऐसा ये वाला रिएक्शन बोल रहा है। द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस, इसको I माइनस वाज 0.30 molar and the concentration after 10 minutes reduced to 0.28 molar. Calculate the ratio of the disappearance. देखो ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से ये जो डिसअपियरेंस अपीयरेंस ऐसा पूछेगा मतलब इंस्टेंटेनियस रेट से पूछेगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इस इक्वेशन को हम लोग फिर से लिखेंगे 2I माइनस 2BR माइनस प्लस I2, ठीक है। देखो कुछ भी करके मार्क्स लेके आना है, तो मार्क्स लेके आने के लिए प्रोसीड्योर क्या है, तुम लोग को पढ़ना होगा, लिखना होगा। बिना लिख के मार्क्स नहीं आता है, नहीं आएगा, लिखना बहुत जरूरत है। तुम बोलोगे अभी लिखने का टाइम नहीं है, अरे 2 दिन तो चला गया, कुछ ना कुछ तो लिखे हो ना, जो लिखोगे क्वेश्चन आंसर। देखो कुछ भी चीज, ये जो मेरा जो क्लास तुम लोगों को गूगल मीट के अंदर में बोल रहा हूं, ये तुम लोग को रिवीजन के लिए यूट्यूब देख के, यूट्यूब में तुम्हारा वीडियो देख के तुमको मार्क्स मिल जाएगा, ऐसे नहीं है। तुम लोग मेरे क्लास के अंदर में पहले से हो, जो थ्योरी हमने बोला हूं, होल ईयर में बोला हूं, उसको ही मैं रिकैप करके दे रहा हूं, इसलिए गूगल मीट के अंदर में सबको ऑनलाइन में लेके आया हूं। आया समझ में, सबका वॉइस नहीं ले रहा हूं, जस्ट जो डाउट है मेरे को फोन करो, मेरे व्हाट्सएप में कॉल करो, मैं तो तुरंत बोल देता हूं, तुम लोग जानते हो अच्छे से, है ना। ये वाला देखो यूट्यूब में ज्यादा देख के तुमको कुछ फायदा नहीं, कोई बोलने से तुम्हारा मार्क्स नहीं आएगा। मैं जो बोल रहा हूं ये तुमको जस्ट रिकैप कर रहा हूं, मतलब ये वाला थ्योरी तुम पहले पढ़ के आए हो, मैंने होल ईयर तुमको बोला हूं, है ना। होल ईयर में तुमको एक एक करके मतलब छोटा छोटा करके बोला हूं, तब जाके ऐसा सिचुएशन आ रहा है 1 घंटा में एक तो थ्योरी कंप्लीट हो रहा है, जो थ्योरी मैंने 4 क्लास के अंदर में बोला था, अभी मैं देखो 1 घंटे के अंदर में बोल दिया, और 10-5 न्यूमेरिकल जो तुमको करके रखना ही होगा, क्योंकि इस पैटर्न में आएगा। यूट्यूब में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मत हो, क्योंकि लिखना तुमको ही होगा, मैं बोल के और दूसरा कोई बोल के तुमको मार्क्स नहीं लेके आने देगा। तुमको लिखना है, तुमको पढ़ना है, तुम ही क्लास एग्जाम दोगे, क्लास 12 का एग्जाम दोगे, और कोई नहीं देगा।
तुम्हारा काम है खुद के दिमाग के अंदर में हर थ्योरी को रखना है। रखने का प्रोसीड्यूर है, मैं होल ईयर से बोल के आ रहा हूं, लिख लिख के पढ़ना, पढ़ने के बाद सोचना क्या पढ़े हो, तब जाके देखो मैं 1 घंटा में पूरा थ्योरी बोला, न्यूमेरिकल स्टार्ट भी कर दिया। ठीक है ना? तुमको क्या करना होगा, जस्ट दिमाग को कूल रख के पढ़ना होगा। ठीक है? जो डाउट है मैं बोल दूंगा। ठीक है? तो चलो इस क्वेश्चन का सॉल्व करो। इसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है? वाह, क्लास में हुआ था इसलिए हो गया, क्योंकि इसका इंस्टेंटेनियस रेट लिखो। देखो अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस जो लिखना है लिखो, माइनस रेट इक्वल्स टू ऐसा लिखो, माइनस dr2 बाई dt। ठीक है? यहाँ पर कोफिशिएंट है -1/2 di माइनस dt। ठीक है? इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस 1/2 dbr माइनस बाई dt इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस di2 बाई dt। ठीक है? तो ए वाला पूरा हो गया इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है? देखो हम लोग को क्या दिया हुआ है वो देखो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस, और इतना बोल दिया है आफ्टर 10 मिनट, मतलब टाइम हो गया 10 मिनट, और फाइनल रिड्यूस्ड होने के बाद आ रहा है इतना। तो ये जो DIT मतलब आयोडीन का जो चेंज DI2, देखो यहाँ पर I माइनस से DI2 में गया है, मतलब ये जो यहाँ पर दिया है 2I माइनस से I2, मतलब आयोडीन का ऐसा चेंज हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस DI2 बाई dt। ठीक है? माइनस क्यों लिखा, माइनस लिखने का क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0. इनिशियली क्या था 0.30, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.30 माइनस 0.28 बाई टाइम का चेंज क्या हो रहा है 10। तो यहाँ पर देखो माइनस DI2 बाई dt आ रहा है, ये वाला क्या होगा 0.002, क्यों यहाँ पर नीचे में 10 है, 0.002 यूनिट क्या होगा, मोल पर सेकेंड, मतलब नहीं मोल m पर मिनट। ठीक है? मिनट में बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर मिनट दिया हुआ है। तो देखो हमको कौन सा चीज कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ I माइनस एंड I2। चले I माइनस के साथ इसके साथ इसका रिलेशन क्या है वो ही देखना है। ठीक है? मतलब डिसअपीयरेंस मतलब तुमको कैलकुलेट करना होगा DI2। ठीक है? ये वाला ये जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज I नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पर I नेगेटिव होगा, DI नेगेटिव। ठीक है? तो इसके साथ इसका रिलेशन है, उस रिलेशन को लिखो, माइनस 1/2 DI माइनस dt। तुमको क्या पूछ रहा है, क्या दोनों रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस I माइनस पहले ही कैलकुलेट कर दिया, ये वाला रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस हो रहा है 0.2, मतलब इसका है डिसअपीयरेंस, इसका नेम मतलब जो कैलकुलेट किया हो तो डिसअपीयरेंस, इसके साथ रिलेशन क्या है DI2 बाई dt। देखो इसका वैल्यू तुम लोग जानते हो 0.002, तो हम लोग यहाँ पर लिख रहा हूं DI2 बाई dt इक्वल्स टू माइनस, माइनस देखो यहाँ पर माइनस का मीनिंग क्या है, जस्ट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो लिखने का ज्यादा जरूरत नहीं, तो यहाँ से मैं हटा दे रहा हटे दे रहा, मतलब यहाँ पर 2 इंटू 1/2 इंटू 0.002। ठीक है? तो इक्वल्स टू क्या होगा 0.002
0.001 m पर मिनट। ठीक है, तो इसका रेशियो पूछ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, और एक तो पेज जरूरत है, हाँ, तो पेज में आ गया, तो हम लोग लिखेंगे रेशियो ऑफ डिसअपियरेंस ठीक है, क्या होगा, रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ I माइनस एंड I2 इसका ही, ठीक है, I2 का प्रोडक्शन होगा, डिसअपियरेंस तो प्रोडक्शन ऑफ I2, प्रोडक्शन ऑफ दिस, प्रोडक्शन ऑफ I2, तो इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 0.002 बाई 0.001 ऐसा। तो आंसर क्या होगा, मतलब ये वाला काटने के बाद 2/1 मतलब 2:1 हो रहा है। तो ये वाला मैथ्स बहुत इजी था ना, तो इस पैटर्न में एक तो क्वेश्चन आ सकता है। 10 इयर्स में देखोगे इस पैटर्न में बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, देखोगे तीन ठो 4 ठो सम्स ही दिया हुआ है, मतलब सम्स ही रिपीटेड हो रहा है, तो उस सम्स को तुमको 1-2 ठो लिख के करना है और 1-2 ठो समझ के चलना होगा। आया समझ में, क्लियर हुआ ना, ठीक है। नेक्स्ट में आऊं, क्या बोल रहा है, इन द गिवन रिएक्शन, तो तुम लोग पहले करोगे, ठीक है, करो करो करो, उसके बाद मैं बोलूंगा। देखो देख पा रहे हो, ए वाला यहाँ पर a + 3b gives 2c, c का वैल्यू बोल दिया, कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ द b। करो, करने के बाद 2 मिनट टाइम दे रहा हूं तुमको। देखो मैंने क्या बोला, यूट्यूब में ज्यादा मत रहो, क्योंकि यूट्यूब से तुमको मार्क्स नहीं मिलेगा, तुमको पढ़ना है, तुमको ही लिखना है। जो मैं बहुत सारा स्टूडेंट का गार्जियन मेरे को कॉल किया था, 2-3 जन गार्जियन, में उसका नेम नहीं बोल रहा हूं, तुम लोग सब लोग ऑनलाइन में हो, बट अभी उसको मैं डिस्टर्ब करके कुछ नहीं बोल रहा हूं। जो यूट्यूब में ज्यादा मोबाइल देख के बैठा हो, मोबाइल को हटाओ, क्योंकि मोबाइल तुम्हारा मार्क्स मतलब मार्क्स कम पाने के लिए फर्स्ट कॉज है। मोबाइल को हटाओ, मोबाइल को नहीं हटाया मार्क्स नहीं मिलेगा, यूट्यूब से तुम्हारा मार्क्स नहीं आएगा, पढ़ना तुमको ही होगा, तुमको ही लिखना होगा। मैं ऑनलाइन में तुमको क्लास दे रहा हूं ना, जो जो डाउट है क्लियर कर रहा हूं ना, तो और क्या जरूरत है, जरूरत नहीं है। तुमको पढ़ना है, लिखना है, मेरे को पूरा मार्क्स ही चाहिए, 70 में 70 ही चाहिए। इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक के लिए मैं कुछ बोलूंगा, इनऑर्गेनिक का लास्ट 10 इयर्स तुमको बोला हूं वो करने के लिए, थ्योरी को मैं थोड़ा सा बोलूंगा और कल का क्लास में इनऑर्गेनिक का जो है वो बोलूंगा, ठीक है। कल 2 ठो क्लास होगा, एक बार इनऑर्गेनिक का क्लास बोलूंगा और एक बार ऑर्गेनिक का क्लास बोलूंगा, ठीक है। यूट्यूब से हटो, यूट्यूब से तुम्हारा कुछ नहीं होगा, मार्क्स भी नहीं मिलेगा, अरे लिखना तुमको होगा, मैं बोलने से तुम्हारा कान में बजेगा क्या, वर्ड में लिखना तुमको ही तो होगा ना। आया समझ में। कुछ गार्जियन मेरे को कॉल किया था, बोला है सब लोग मोबाइल लेके ही बैठा है, मोबाइल से मेरे को पूछ रहा था, मोबाइल से क्या आजकल सब कुछ मोबाइल में हो गया, बोल रहा है वीडियो देख रहा है, वीडियो देख रहा है। अरे वीडियो तो मैंने क्लास में क्लास के लिए दिया हूं तुम लोगों को फिर से देखने के लिए, बट यूट्यूब से हटो, यूट्यूब से तुम्हारा मार्क्स नहीं आएगा, सोशल मीडिया से दूर रहो,
इस और कुछ दिन बाकी है, जस्ट तुमको पढ़ना है, लिखना है। ठीक है तो करो करो करो, 2 मिनट में आ जाओ। आ रहा हूँ, हो गया है, हो गया है। ठीक है आ रहा हूँ, रुको। तो यहाँ पर क्या बोला है, किसका किसका हुआ है, तो भेज दिया हुआ सब में। ठीक है मैं देख रहा हूँ, आंसर चेक कर लो, मैं करके दे रहा हूँ। इसका फर्स्ट प्रोसीड्योर क्या है, इसका इंस्टेंटेनियस रेट लिख लो। तो इस इक्वेशन का रेट मैं यहां से कर रहा हूं, तो रेट इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस होगा क्या, माइनस, माइनस होगा, माइनस डी ए बाई डी टी माइनस 1/3 डी बी बाई डी टी, ठीक है, इक्वल्स टू प्लस 1/2 डी सी बाई डी टी। ठीक है तो ए वाला इक्वेशन लिखे हो, ए वाला ऐसा क्वेश्चन पूछा तो फर्स्ट ए वाला लिख लो, उसके बाद सोचो क्या दिया हुआ। बोल रहा है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, सी का फॉर्मेशन बोल दिया है उसका। देखो इस सम्स का एक तो बहुत ही अच्छा क्या है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, कोई ना कोई एक तो क्लू दिया रहेगा, ये जो रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कोई ना कोई एक तो वैल्यू दिया रहेगा, जो वैल्यू दिया रहेगा उस वैल्यू इंस्टेंटेनियस रेट से आ जाएगा। हम लोग क्लास में डिस्कस किया था, अभी फिर से मैं बोल रहा हूं। ठीक है देखो सम्स को समझ के करना है, बहुत सारा स्टूडेंट का क्या होता है, सम्स इजीली नहीं होता है क्योंकि उसका थ्योरी अच्छे से क्लियर नहीं है। जब सम्स कर रहा है सम्स को रट्टा मारने के चक्कर में ऊपर के चला गया, कोई भी टाइम में मार्क्स मिला और कोई भी टाइम में मार्क्स नहीं मिला। अरे तुमको ही तो नहीं मिला, तुम हाँ हाँ बोल रहे हो, सोचो, मत मत डरो, सब कुछ ठीक हो जाए। जो तुमको लग रहा है नहीं होगा, दिमाग को ठंडा रख के पढ़ो और लिखो, हो जाएगा। मैं किसी को डांटूंगा नहीं, क्योंकि अभी तुम्हारा ही टाइम है, तुमको ही पढ़ना हो। ठीक है तो इसमें आओ, तो यहां पर ये वाला बोल दिया, क्या बोला, देखो मैंने क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहा हूं मैंने कुछ सोचा, मैंने जस्ट गिवन रिएक्शन दिया है, इस रिएक्शन को लिखा, लिखने के बाद उसका रेट लिख लिया, उसके बाद पढ़ रहा हूं क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बोले रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सी, तो मतलब डी सी बाई डी टी बोल दिया है।
तो गिवन क्या है, गिवन dC/dt का वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। लिख लिया। इसके बाद क्या करना है, बहुत इजी है, जस्ट इक्वेशन को देखो। इस डीसी के साथ क्या पूछा है, रेट पूछा है, तो डीसी का वैल्यू जानते हो, dC/dt का वैल्यू जानते हो, और रेट के साथ ये सब इक्वल में है, तो है ना इक्वल में, तो रेट इक्वल्स टू हम हाफ dC/dt लिख पाऊंगा, लिख सकता हूं ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू 2 इंटू dC/dt, ठीक है ना। dC/dt इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ इंटू dC का वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसको कैलकुलेट करो, करके कितना आया, बोलो बोलो बोलो, 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ जैसा है ऐसा रख, 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड हो गया। तो ए वाला रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। उसके बाद क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। तो बी के साथ सी का रिलेशन क्या है, ए वाला, तो ओ वाला रिलेशन फास्ट लिखूंगा, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो मतलब यहां पर लिख रहा हूं रेट ऑफ डिस, यहां पर लिख दो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब ऑफ बी इक्वल्स टू होगा -1/3 dB/dt। मैं पहले उसका ये वाला लाइन बाद में लिखूं, ये वाला जो रिलेशन है वो मैं पहले लिख रहा हूं, हाफ इंटू dC/dt। तो यहां पर नेक्स्ट लाइन में ए वाला है -dB/dt, ए है डिसअपीयरेंस ऑफ बी, ठीक है। ए वाला ए यहां पर है, ठीक है। इसके बाद होगा 3/2 dC/dt। तो dC/dt का वैल्यू तुम लोग जानते हो, तो 3/2 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। इसका कैलकुलेट करने के बाद कितना वैल्यू आया, वैल्यू आया 3.75 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड हो गया। कुछ हार्ड था इस वाला, मैंने कुछ सोचा ऐसा दिमाग में, मतलब कैसा होगा ऐसा मैंने बोला। जस्ट जो दिया हुआ है तो ध्यान करके पढ़ो, जो दिया हुआ है पहले लिखो, उसके बाद जो फॉर्मूला यूज होगा उस फॉर्मूला को ठीक से लिखने के बाद वैल्यू पुट करो, हो जाए, है ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं वाला, देखो देखो ये वाला एक तो पैटर्न है अभी मैंने बोल रहा था ना, जो ये वाला वो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करने का टाइम है, बोलो बोलो बोलो, सोचो क्या होगा, राइट द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन। दो तो रिएक्शन बोल, ओवरऑल रिएक्शन ये वाला है 2H2O I माइनस अल्कलाइन मीडियम 2H2O प्लस O2 2H2O2 सॉरी, द प्रोसेस ऑफ द मैकेनिज्म बोल दिया है H2 प्लस I2 I माइनस H2O प्लस IO माइनस H2O2 प्लस जा दिया हुआ है। देखो दो तो रिएक्शन में ये वाला स्टेप स्लो बोल रहा है और ये वाला फास्ट है, तो तुमको बोल रहा है रेट, राइट द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। तो रेट लॉ ऑफ द क्या होगा, ओवरऑल से आएगा क्या आया, देखो ओवरऑल से इसका ऑर्डर हो रहा है 2, उसका मॉलिक्यूलरिटी हो गया 2, ऑर्डर 2 नहीं है, ऑर्डर 2 होगा बट इस इक्वेशन से नहीं, ठीक है। ऑर्डर
यहां पर जो लिखा हुआ है मॉलिक्यूलरिटी इस रिएक्शन में, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम है, क्योंकि तो रेट लॉ क्या होगा, बोलो बोलो, रेट इक्वल्स टू K इंटू concentration of H2O2 into I माइनस, हो गया, यही होगा, क्योंकि जो रिएक्शन स्लो है उसी का रेट लॉ से जो आएगा उसी का ही रेट लिखना होगा, उस इक्वेशन का ही रेट लिखना होगा, मतलब उस रिएक्शन का, है ना। तो ये वाला लिख दिया। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ओवरऑल ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1 + 1 = 2। कितना मार्क्स मिला, देखो 2 लाइन में 2 मार्क्स हो गया। जस्ट इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा ही है, बट आंसर एक लाइन में 1 मार्क्स, सेकेंड लाइन में 2 मार्क्स, और थर्ड लाइन में बोल रहा है आउट ऑफ द स्टेप 1 and 2 which one is the rate determining step। सोचना है कुछ, क्या होगा इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप, जो स्टेप स्लो है तुम क्या लिखोगे, इक्वेशन 1 और कुछ नहीं, स्टेप 1 being the slow step, that it is the rate determining step। तो ये 1 नंबर क्वेश्चन इनका आंसर है, 2 नंबर का, 3 नंबर का होगा स्टेप 1, क्या लिखा मैंने, स्टेप 1 is the rate determining step, RDS लिखो, RDS because it is slow due to it is slow step और slow reaction, कुछ भी लिखो, ठीक है, और नहीं लिखने से भी चलेगा, जस्ट स्टेप 1, क्योंकि जो पूछा है, क्यों नहीं पूछा है, जो पूछा है बोला आउट ऑफ द स्टेप 1 and 2 which one is the rate determining step, तो स्टेप 1 लिख दिया, तब भी मार्क्स देगा। तो 3 मार्क्स के लिए 3 लाइन इनफ है ना, 3 लाइन नहीं, फर्स्ट में 1 वर्ड, सेकेंड में 1 डिजिट, थर्ड में, फर्स्ट में इतना, आया ना समझ में, केमिस्ट्री बहुत इजी है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, देखो थ्योरी को पढ़ने के टाइम में थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना होगा, क्योंकि वही तुमको याद रखना होगा, न्यूमेरिकल ऐसे घूम घूम के हो जाए, क्योंकि तुम्हारा जब थ्योरी अच्छे से क्लियर रहेगा, क्योंकि थ्योरी से ही क्या होता है, न्यूमेरिकल करने में, थ्योरी अच्छा होगा तो न्यूमेरिकल करने में बहुत इजी होगा। हो गया तुम्हारा ना, क्या नहीं हुआ, देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो पैटर्न अल्टरनेटिव ईयर में इस पैटर्न का सम घूमता है, यहां से 1 बच जाता है, वहां पर 1 बच जाता है, 2 नंबर के सेट में रहता है, नहीं तो 5 मार्क्स के सेट में रहता है, और नहीं तो 3 मार्क्स का सेट में रहता है। घूमेगा जरूर, क्वेश्चन घूमेगा नहीं, क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होगा, आंसर घूमेगा, मतलब ये जो सम्स है इसी पैटर्न में दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है, जस्ट टेबल का वैल्यू चेंज कर दो, हो गया दूसरा पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। तुमको लगेगा ये वाला क्वेश्चन नया है, यहाँ पर फॉलोइंग डेटा बोला है, कोई भी एक तो नाम देख के उसका क्वेश्चन चेंज कर दो, सोचो तुमने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया हो, ऐसा ही लिख दिया, एक डेटा आया वो वाला आया, तो क्वेश्चन चेंज हो गया, स्टेटमेंट सही रखा, नेक्स्ट स्टेप जो क्वेश्चन सही पूछा, ऐसा ही क्वेश्चन घूमता है, आंसर सेम रहता है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। तो फर्स्ट क्या करना है, क्या बोला है, यहां से
x प्लस वाई गिव्स क्या होगा, प्रोडक्ट होगा ना। तो फर्स्ट काम है, बिना सोच के बिना देख के ये जो इक्वेशन है इसका रेट लिख दो। रेट क्या होगा, हम लोग रेट लिखेंगे, रेट इक्वल्स टू के इंटू टू द पावर ए वाई टू द पावर बी। देखो कुछ नहीं है तो मैथ्स में क्या है होता है, 1 होता है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, बट इस रिएक्शन जनरल फॉर्म है इसलिए ए लिख दिया। ठीक है, इसके बाद इस डेटा को देखो, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या बोला है, फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है जो गिवन है उसके लिए इसको R1 लिखो, R लिखो, R रेट को R बोलता है। तो गिवन क्या दिया हुआ है, देखो मैंने अभी तक क्या करना होगा वो नहीं पढ़ा हूं, जस्ट जो दिया हुआ है वही लिख रहा हूं। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इस इक्वेशन में रेट क्या है वो ही मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो फर्स्ट R1 क्या होगा, तो R1 इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन, X का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 होल टू द पावर A होगा, होल टू द पावर A, और Y बोला है 0.2 होल टू द पावर B। तो उसका इनिशियल रेट क्या बोला है 0.5, तो रेट R1 इक्वल्स टू यहाँ पर लिख रहा हूं 0.05। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से हम लोगों का एक तो इक्वेशन आ रहा है ना। सेकेंड रेट R2 इक्वल्स टू K इंटू 0.2 होल टू द पावर A, उसके बाद Y भी 0.2 V इक्वल्स टू 0.10, और C मतलब R3 इक्वल्स टू K इंटू 0.1 होल टू द पावर A 0.1 होल टू द पावर B इक्वल्स टू 0.05। तो तुम लोगों का क्या आ गया, 3 ठो इक्वेशन आ गया। इस 3 ठो इक्वेशन से हम लोग को क्या करना है, A और B का वैल्यू कैलकुलेट करना। देखो अभी तक समझ में आया, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू X एंड Y। इस क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए ऑर्डर बोला है तो A और B का वैल्यू जरूरत है। इसके बाद क्या करना है, ये जो R1 R2 R3 आया यहां से कोई भी A और B के बीच में, A और B के अंदर में कोई भी एक को हटाना होगा। कैसे हटाओगे, देखो A वाला इक्वेशन 1 और 2 में B का वैल्यू सेम है तो R1 बाई R2 कर दो, और नहीं तो R2 बाई R1। तो हम लोग लिखेंगे फॉर्म 1 एंड 2, ठीक है। क्या कर रहे हो वो नहीं बोलना है, ठीक है, जो मैंने पहले बोला था। तो ये वाला हो जाएगा R2 बाई R1, तो R2 क्या है K इंटू 0.2 A होल टू द पावर A 0.2 इंटू होल टू द पावर बाई R1 इक्वल्स टू K इंटू 0.1 होल टू द पावर A B इंटू मतलब B का वैल्यू होगा 0.2 इंटू B। तो इसका वैल्यू भी दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, R2 का 0.1 0.10 और R1 का बोला है 0.05। वाह वाह ना, कौन है, ठीक है। तो देखो
ए बी भी कट जाएगा तो तुम्हारा इक्वल के कट जाएगा। तो आया कैसे, आया क्या 0.2 0.02 है, नहीं 0.2 ठीक है 0.2 नहीं, यहाँ पर 2 होल टू द पावर ए 0.1 होल टू द पावर ए बाई यहाँ पर 0.10 0.05। इसको कैलकुलेट करके बोलो क्या हो रहा है R1 बाई R2। यहाँ से पॉइंट हटा दो तो मतलब आ रहा है 2/1 होल टू द पावर ए 1 आ रहा है। यहाँ से भी पॉइंट को हटा दो, नहीं यहाँ पर 100, यहाँ पर ऊपर में भी 100 कट जाएगा तो 1/5 हो जाएगा, होगा ना 1/5 होगा। क्या दूसरा कुछ होगा, देखो इसको देखो कैलकुलेशन तो तुमको करना ही होगा ना। तो वहां पर 0.1 को पॉइंट का हटा रहा है, ऊपर में 100 जा रहा है, ऊपर में 100 जा रहा है ना, ऊपर में 100 नीचे में 5 और नीचे में 10। तो क्या हो रहा है यहाँ पर पॉइंट को कम करो, यहाँ पर 0.1 है तो इसको लिखो ऊपर में 100 नीचे में 10, पॉइंट को हटा दो, एक जीरो काट गया, यहाँ पर 5 करके यहाँ पर आ रहा है 2, तो मतलब 2 आ रहा है। तो मैं इसको ऐसा लिख पाऊंगा 2 टू द पावर a टू द पावर 1। जब बेस सेम होता है पावर क्या हो जाए इक्वल, तो a इक्वल्स टू 1 होता है, तो तुम्हारा a का वैल्यू आ गया। बहुत इजी है ना। इसके बाद देखो यहाँ पर आप यहाँ पर कौन सा सेम है, a को हटाना है मतलब b को कैलकुलेट करना होगा, इसके साथ सेम है। 3 और 1 के बीच में a का वैल्यू देखो, 3 और 1 के बीच में सेम है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म दूसरा कर लेंगे, फॉर्म 1 and 3, फॉर्म 1 and 3 से क्या मिलेगा R3 बाई R1 कर रहा हूं, ठीक है। R3 का वैल्यू क्या है k इंटू 0.1 a और यहाँ पर क्या है 0.1 b होल b, सॉरी 0.1 होल b बाई k इंटू 0.1 होल a 0.1 होल a और k इंटू 0.2 है और 3 का वैल्यू क्या बोला है 0.05, यहाँ पर भी 0.05 है बाई 0.05, ठीक है। देखो कौन सा चीज काट रहा है, तो ए वाला ए काट रहा है, के काट रहा है, यहाँ पर ए वाला काट रहा है, तो बचा क्या, बचा 0.1 b 0.2 b इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हो रहा है 1/2 होल b इक्वल्स टू 1। तो कैसे होगा, 2 को कैसे लिखा होगे, तो हम लोग ऐसा लिख पाऊंगा ना 1/2 होल टू द पावर 0, तो b इक्वल्स टू क्या होगा 0। तो अल्टीमेट a आया 1, b आया 0। तो इस बार क्वेश्चन में फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो क्या होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर बोलो ऑर्डर क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। यहाँ पर दो क्वेश्चन है, x के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। देखो ओवरऑल ऑर्डर तुम्हारा आएगा 1 क्योंकि 0 है, तो x के रेस्पेक्ट में हम लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं लिख रहा हूं, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट क्वेश्चन का
order of reaction, order with respect to x, order with respect to x is 1, order with respect to y is 0। हो गया दोनों क्वेश्चन का आंसर। राइट द रेड लॉ ऑफ द एक्सप्रेशन, तो रेड लॉ क्या हो, 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूं। रेड लॉ क्या होगा, रेट इक्वल्स टू जो यहां पर लिखा था k इंटू एक्स टू द पावर 1 y टू द पावर 0, y टू द पावर 0, ओहो 0 लिखो, यहां पर लिखो, कोई जरूरत नहीं है, हड़बड़ी मत करो। k इंटू एक्स 1 y 0, अरे तुमको पढ़ना होगा y टू द पावर 0, तो क्या आया k इक्वल्स टू k इंटू एक्स, तो रेट हो गया ए वाला लिखने से मार्क्स। फाइंड द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के बारे में बोल रहा है, रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो रेट लॉ से k का वैल्यू आएगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर मैं बोल रहा हूं यहाँ पर, थर्ड क्वेश्चन का आंसर, तो रेट कांस्टेंट, तो k इक्वल रेट तुम्हारा आ गया ना, रेट का वैल्यू क्या होगा, रेट तो बोल दिया, कोई भी एक तो पकड़ लो, 0.5 नहीं तो 0.1, कुछ भी एक तो पकड़ लो, जिस एक्सपेरिमेंट में के लिए रेट पकड़ोगे उसी का एक्स दिया हुआ है। तो रेट इक्वल्स टू k इक्वल्स टू हम लोग कैसे लिखेंगे, रेट बाई कंसंट्रेशन ऑफ x। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए देखो, तो बोला है रेट बोला है 0.5 और x का वैल्यू 0.1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.5 बाई 0.1, तो ये वाला आ रहा है 0.05 है सर, 0.05, तो मतलब यहाँ पर 10 टू द पावर -3 आ रहा है, मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर -3 क्या होगा यूनिट, कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, तो यूनिट क्या होगा पार्ट सेकेंड। इतना छोटा आंसर है। इससे पहले में हम लोग क्या किया, ए और बी का वैल्यू कैलकुलेट किया, इस सम्स का, इसी पैटर्न का सम्स जो आएगा इसमें ऐसे ही कंपेयर करके लिखना होगा, यहाँ पर क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, थोड़ा सा जल्दी बोलूंगा, अभी सेम एक ही पैटर्न है, ये करने का जरूरत है, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी करके दे रहा हूं, जो जिसका नहीं हो रहा है तो हो जाएगा, जिसका खुद कर पाओगी तो अच्छा बात है। तो देखो इसके लिए पहले मैं थोड़ा सा जल्दी बोलूंगा, ओके, टू बी गिव सी, थ्योरी के जैसा, थ्योरी में जितना जल्दी बोला हो ना उतना ही जल्दी मैं बोलूंगा। तो इसके लिए रेट क्या होगा, रेट इक्वल्स टू k इंटू 8 b टू द पावर 2, थोड़ा सा करने के लिए टाइम दिया था, b2 लिखने से मार्क्स काट देगा तुमको, ये वाला जो दिया हुआ है कौन सा स्लो स्टेप, कौन सा फास्ट स्टेप, कौन सा एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है पता नहीं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x और y, ठीक है। इसके बाद एक्सपेरिमेंट में पुट कर दो, क्या करना है, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, 4 इक्वेशन आएगा, तो रेट इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे R1 में देखो a और b का वैल्यू बोल दिया है,
तो k इंटू ए का वैल्यू है 0.2 होल टू द पावर x। लास्ट सम थोड़ा स्लो किया था क्योंकि एक बार ठीक से बोलने से हो जाता था, और मतलब तुम लोग को समझ में आ जाएगा। -2 R2 क्या होगा, k इंटू, देखो यहाँ पर 0.1 होल टू द पावर x, 0.1 होल टू द पावर y इक्वल्स टू 6.0 इंटू 10 टू द पावर -3। R3 क्या होगा, k इंटू 0.4 होल टू द पावर x, यहाँ पर 0.3 होल टू द पावर y इक्वल्स टू 1.68 इंटू 10 टू द पावर -1। R4 क्या होगा, k इंटू, तो तुम्हारा हो गया बस, मतलब पूरा आंसर। ओके रुको, मैं करके जा रहा हूँ। 10 टू द पावर -2, बुक देख के नहीं बोल रहे हो ना? हाँ, खाता देख के पहले तो ये वाला सम्स मैंने बोला था। देखो x और y को कैलकुलेट करना है, तो x और y को कैलकुलेट करने के लिए देखना होगा x और, मतलब कौन सा इक्वेशन में x यहाँ पर 2 और 4 के बीच में x सेम है, x सेम है ना, 2 और 4 के बीच में है ना, क्या क्या देखो बोलो, और 3 और 1 के बीच में भी है। ये वाला 1 नंबर इक्वेशन, ये वाला 2 नंबर, ये वाला 3 नंबर, यहाँ पर 4 नंबर, ठीक है। तो तुम क्या बोल रहे हो, 3 में 3 और 1 के बीच में y सेम है, तो 3/1 करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर्म 1 and 3, ठीक है। क्या करेंगे, R3/R1, R3 का वैल्यू क्या बोला है, R3 का वैल्यू बोला है k इंटू 0.4 होल टू द पावर x, और क्या बोला है 0.3 होल टू द पावर y, और r का वैल्यू बोला है कितना बोला है, बोला 0.2 होल टू द पावर x और 0.3 होल टू द पावर y, ऐसा दिया ना। और इसका वैल्यू देख दो, R3 का 1.68 इक्वल्स टू 1.68 इंटू 10 टू द पावर -1, और R1 का 4.2 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -2। तो यहाँ से y काट गया, k काट गया, तो यहाँ पर हो रहा है देखो 0.4 और 0.2 होल टू द पावर x, एक बार मैं लिख रहा हूँ होल टू द पावर x, और उसको कैलकुलेशन करने में कितना वैल्यू आएगा, उसको ठीक से देखो उसका वैल्यू क्या आ रहा है। तो उसका वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आएगा, मैं एक बार में लिख रहा हूँ, इसका वैल्यू आएगा, यहाँ पर आ रहा है 2 हो रहा है, इसको ठीक से कैलकुलेट कर देखो, वो 4 आएगा, तो मतलब 2 टू द पावर 2, ठीक है ना, 4 नहीं आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, देखो कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर आ रहा है 2 आ रहा है, इसको काटने के बाद 2 टू द पावर x, यहाँ पर 2 टू द पावर 2, तो x होगा 2, ये वाला कैलकुलेशन तुम खुद करो b। तो इसके बाद y को कैलकुलेट करना है, 2 और 4 के बीच में देखो, 2 और 4, यहाँ पर x समान होगा, इक्वल हो रहा है, तो फॉर्म 2 and 4 के बीच में क्या हो रहा है देखो, तो हम लोग लिखेंगे R4/R2, R4 क्या है, R4 k इंटू 0.1 होल टू द पावर x, और क्या बोला है 0.4 होल टू द पावर y, 0.4 होल टू द पावर y बाई R2 क्या है k इंटू 0.1 होल टू द पावर x,
और क्या बोला है 0.1 होल टू द पावर y इक्वल्स टू R4 का वैल्यू है 2.40 into 10 to the power minus 2 2.40 into 10 to the power minus 2 equals to 6.03 into 10 to the power minus 3 आया। तो यहाँ पर देखो क्या काट रहा है, x काट रहा है, k काट रहा है। तो यहाँ पर इसको हम 0.4 0.1 1 हो रहा है, y होल टू द पावर y कर रहा हूँ। यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। कैलकुलेट करके देखो, यहाँ पर 4 टू द पावर y, यहाँ पर 4 टू द पावर 1, तो y का वैल्यू आ गया 1, तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1 हो गया। इसके बाद यहाँ पढ़ा आंसर क्या बोला है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी। कर पाओगे, है ना। क्या होगा ए के रेस्पेक्ट में, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ए का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में क्या होगा, देखो यहाँ पर ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर, एक्स का वैल्यू क्या है 2 है ना, एक्स का वैल्यू 2, यहाँ पर सोचो मैंने क्या लिख दिया, एक्स और वाई कर दिया हूं, ठीक है ना। ঠিক আছে, ওকে ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ও তুমি আসো না মোটামুটি কটা ঢুকতে করতে কটা টাইম হবে। হুম। तो यहाँ पर हम लोग ए बी कर दिया, तो ओहो गलत पेज में चला गया था। विद रेस्पेक्ट टू ए, सोचो एक्स का वैल्यू 2 आया, तो यहाँ पर तो ऑर्डर क्या होगा 2, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू क्या होगा, y का वैल्यू 1 आया, ठीक है। मैंने दूसरा सम्स के साथ, मतलब लास्ट जो सम हुआ था उसके साथ मैं करवा था। तो राइट द रेड लॉ, रेड लॉ लिख लिया हो पहले, तो रेड लॉ होगा 2 नंबर क्वेश्चन का बी का आंसर, तो रेट इक्वल्स टू क्या होगा k इंटू ए टू द पावर x का वैल्यू 2 है, b का y का वैल्यू 1 है, ये हो गया रेड लॉ हुआ ना 2 1। और ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर हो रहा है 2 + 1 इक्वल्स टू 3, है ना समझ में। और कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, तो ये भी बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पर रेट कांस्टेंट ए और बी का वैल्यू जानते हो, तो k इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, k इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट, मतलब ये बी का आंसर, सी का आंसर है, तो k इक्वल्स टू हो जाएगा रेट बाय ए टू द पावर 2 बी, ठीक है। ए का वैल्यू कोई भी एक तो में पुट कर दो, तो कौन सा में पुट करोगे, बोलो बोलो फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। तो 4.2 into 10 to the power
-2 बाई ए का वैल्यू हो रहा है 0.2 स्क्वायर और बी का वैल्यू है 0.3। ओके, बी का वैल्यू है 0.3। आया ना समझ में? ठीक है, तो ए वाला करने के बाद क्या होगा, कैलकुलेट करो क्या होगा वैल्यू। देखो सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आएगा, देखो मैं 3.5 आएगा, ठीक है ऐसा। तो ए वाला हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और 2-3 पैटर्न दिखाएंगे। एक तो है फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन सो दैट द टाइम रिक्वायर्ड 90% कंप्लीशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया हुआ है। कोई भी टाइम में मैंने क्लास के अंदर में बोला हूं बहुत बार, बहुत सारा स्टूडेंट का इस सम्स में प्रॉब्लम होता है ना। तो इसका तुमको बोला है सो दैट द टाइम रिक्वायर्ड 90% कंप्लीशन इज ट्वाइस टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ रिएक्शन। तो देखो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला है तो रेड लिखेंगे फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, t इक्वल्स टू 2.303 बाई के लॉग क्या होता है इनिशियल बाई फाइनल। तो यहाँ पर R0 बाई R इनिशियल रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको RT लिखो, तो जरूरत नहीं RT से वही चलो। तो ये हो गया, तो तुमको बोल रहे हैं 90% कंप्लीशन, तो हम लोग लिखेंगे फॉर 99%, सॉरी फॉर 99% कंप्लीशन। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो t इक्वल्स टू हो गया t 90% मतलब 0.09 और दूसरा प्रोसेस से भी कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो इसके लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R0 जो है वो 1 ही रहेगा। R का क्या होगा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल 1 था और 0.099 हो रहा है, मतलब यहाँ पर x का जो वैल्यू है 0.99, जो a माइनस एक्स लिखता हूं ना, मतलब इतना परसेंट डिसोसिएट हो जा रहा है, मतलब कंप्लीट हो रहा है। तो मतलब 1 था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, 99% कंप्लीट होके जा रहा है, तो मतलब कितना अमाउंट जा रहा है, तो 0.99 जा रहा है ना, तो x का वैल्यू 0.99, तो यहाँ पर लिखो 0.99, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.1 सॉरी 0.1। तो R का वैल्यू ऐसा आ गया और 90% के लिए। तो हम लोग लिखेंगे T 0.99 के लिए फॉर्मूला 2.303 बाई के लॉग R0 है 1, R है 0.01, तो 0.01 को क्या लिखेंगे 10 टू द पावर -2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.303 बाई के लॉग 10 टू द पावर -2, क्या होगा 10 टू द पावर -2 है, ऊपर में जा रहा है 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से माइनस कर दो, तो जैसा है ऐसा ही रखो। तो यहाँ पर रखो T 0.99 log 2 आ जाएगा यहाँ पर, इसको और एक लाइन यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर के, यहाँ पर 2 log 10 1 होता है, तो 2.303 बाई 2 बाई के ऐसा ही रख, क्योंकि इसका रेशियो कैलकुलेट करना होगा। इसके बाद फॉर 90% के लिए x क्या होगा, बोलो x क्या होगा, x फॉर 90%, तो x का वैल्यू 0.9 होगा ना। तो यहाँ पर t इक्वल्स टू रहा है
t 0.9 है ना, और 9 0 करो, दिखने में सुविधा हो, यहाँ पर 0, तो यह हो रहा है, तो t 0.90 इक्वल्स टू 2.303 बाई के लॉग, इसके लिए मतलब t 90% के लिए r क्या होगा, r01 है इनिशियल, और r होगा 1 माइनस 0.90, तो मतलब 0.1, तो यहाँ पर r का वैल्यू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 है और इसका वैल्यू 0.1 है, तो ये वाला 10 टू द पावर -1 है, तो ऊपर जाएगा तो 1 होगा, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर देखो 2.303 बाई के लॉग 10 टू द पावर 1, तो log 1 आ रहा है, तो यहाँ पर t 0.90 इक्वल्स टू 2.303 बाई के। इसके बाद क्या करना है, दोनों का रेशियो कर दो, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, दोनों का रेशियो कर, क्या t 0.99 बाई t 090, दोनों का रेशियो करो, 2.303 इंटू 2 बाई के, ये वाला ऊपर में चला जाएगा, k इंटू 2.303, देखो सब काट रहा है, बचा है क्या 2, तो अल्टीमेट क्या आया 2.099 इंटू 2 इंटू t 090, तो यही हो गया फाइनल आंसर। देखो तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा 1 मिनट रुको, नेक्स्ट क्वेश्चन में आऊंगा, उससे पहले और एक तो काम कर देता हूं। आया ना समझ में शाम्स को, आया क्या, नहीं नहीं आया, ओ मैंने ये वाला बहुत बार किया हूं क्लास में, होगा शायद, क्या बोलते हो तुम देखो पढ़ो लिखो मार्क्स आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, तुमको पढ़ना भी है और लिखना भी, तुम बोलोगे अभी लिखने का टाइम नहीं है, बट 3 दिन ठीक से लिखने से, 3 डेज ठीक से लिखने से तो भी मार्क्स आएगा ना, क्योंकि तुम लोग पहले से ये वाला चैप्टर अच्छे करके पढ़ के रखे हो, जिसका जो डाउट है वो मैंने क्लास के अंदर में सॉल्व किया हूं, है ना, तो यहां पर आ जाओ, तो ये वाला हो गया। नेक्स्ट सम देखो, बोल रहा है ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीट इन 80 मिनट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट, व्हाट इज द टाइम विल बी द रिएक्शन 90% कंप्लीट, गिवन log 2, देखो सब का वैल्यू बोल दिया है, log 2 log 3 log 4 log 5 ऐसे वैल्यू दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो तुम log 2 log 3 log 5 और log 7 का वैल्यू है अंदर, तो तुम कर पाओगे, ओके ना, तो ठीक है, तो नेक्स्ट ये वाला सम मैं टाइम दूं, नहीं देखो मैं कर रहा हूं, तुम भी करो, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला है, देखो इस सम्स का एक तो फंडा है, एक तो वैल्यू से रेट कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, रिएक्शन सेम है, मतलब कितना टाइम में कितना कंप्लीट हो रहा है वही चेंज है, सेम रिएक्शन का रिएक्शन रेट कांस्टेंट सेम होगा, मतलब एक तो वैल्यू से हम रेट कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और दूसरा वैल्यू से उसका टाइम कैलकुलेट, मतलब दूसरा जो गिवन दिया रहेगा, देखो मैं कर रहा हूं, 2 तो स्टेप है, बहुत इजी है, ठीक है, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन क्या होता है बोलो? तो हम लोग को क्या करना है, रेट कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू नहीं बोला है। 2.303/t log ऑफ, फॉर्मूला को अच्छे से लिखना होगा, नहीं तो मार्क्स नहीं देगा। इनिशियल बाय फाइनल, तो कितना परसेंट कंप्लीट हो रहा है? हम लोग क्या करेंगे, बोल रहे हैं फर्स्ट केस फॉर 40%, देखो फॉर 40% कंप्लीट हो रहा है। तो हम लोगों का इनिशियल R0 क्या है, 1 है, और यहाँ पर x क्या हो रहा है, कितना जा रहा है। तुम 100 देके भी कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी 100 देके कर पाएगा, नहीं तो यहाँ पर a/a-x लिख के भी कर पाएगा, बट सही करना होगा। और मैं भी जैसे कर रहा हूं तुम उसी प्रोसेस से भी कर पाओगे, तुम्हारा मर्जी, कोई जो मन चाहे तुम करो। इसका एक प्रोसीजर है, तुमको 40% क्या बोल रहा है, कंप्लीट हो रहा है, तो x का वैल्यू यहाँ पर होगा 0.40, तो क्या हम लिखेंगे 0.40, तो मतलब 0.60। तुम यहाँ पर 100 माइनस करो, 100 माइनस 60, 100 माइनस 40, तो 60 आएगा, तो यहाँ पर 0.6 आया। तुम क्या करोगे, यहाँ पर k इंटू 2.303/80, ठीक है, लॉग R0 क्या है, R0 इनिशियल यहाँ पर नहीं, ये वाला R करो, सॉरी ये वाला R करो, क्योंकि हम R0 है 1, ठीक है, और x है 40, तुम लोगों का हिसाब से करो। यहाँ पर R0 1 हो रहा है और R हो रहा है 0.60, ऐसा है, और नहीं तो 100 माइनस 6 करो, सेम ऐसा ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको टोटल कैलकुलेट करने के बाद देखो क्या आएगा, यहाँ पर तुम 100 कर रहा हूँ, तुम्हारे हिसाब से देखो सेम ही आ रहा है, यहाँ पर 2 कर रहा है, 3 यहाँ पर 5, तो यहाँ पर हो रहा है 2.303/80 log 5/3। देखो यहाँ पर log 3 और log 5 का वैल्यू बोल दिया है, ये सीबीएसई है, सब कुछ दिया रहेगा, जस्ट डिवाइड है, तो क्या होगा माइनस, जस्ट दिमाग को खुल के देखना है, इसका वैल्यू पुट करो, log 3 और log 5 का वैल्यू बोल दिया है, तो इसका क्या होगा, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके आएगा, मैं लिख के दे रहा हूं 6386 इंटू 10⁻³ पर मिनट, ओके, तुम्हारा k का वैल्यू आ गया। यहाँ पर कोई रुक दिया है, मतलब यहाँ पर छोड़ दिया तो तब भी चलेगा, क्योंकि बाद में कैंसिल आउट होगा। तो यहां से k आ गया, तुमको क्या बोल रहा है, इन व्हाट टाइम विल बी द 90% कंप्लीटेड। फॉर 90% के लिए क्या करोगे, फॉर 90%, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर x हो गया क्या 0.90, मतलब x 0.90, r क्या है 1 माइनस 0.90, मतलब 0.10, और R0 इनिशियल था 1, तो यहाँ पर हम लोग t इक्वल्स टू लिखेंगे डायरेक्ट, यहाँ पर ही आंसर आएगा। t इक्वल्स टू क्या होगा 2.303/k log R0/r, ठीक है, तो 2.303/k, k का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, तुम डायरेक्ट ये वाला वैल्यू लिख पाओगे, क्योंकि बहुत सारा चीज काटेगा, ठीक है, तो नहीं तो ये वाला लिख पाओ, जो ठीक से समझ से लिखेगा, मतलब 2.303
बाई 80 log 5/3 है ना, हाँ 5/3 हो गया। यहाँ पर log आ रहा है R01 है, R है 0.010, तो यहाँ इसको यहाँ से इंटू 100 कर दो, 0 मतलब 10 हो रहा है। तो log 10 क्या होता है, यहाँ पर देखो ये वाला 2.303 बाई 2.303 इंटू log 5/3, यहाँ पर 80 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर हो रहा है log 10 1 होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर ये वाला काट रहा है, तो तुम्हारा अभी आ रहा है यहाँ पर नहीं 80 बाई log 5/3, तो log 5/3 का वैल्यू बोल दिया है, तो log 5 माइनस log 3 का वैल्यू बोला है, पुट करो, ओवरऑल आंसर आएगा तुम्हारा 360.3 मिनट, इतना आएगा, ठीक है 63 मिनट सर। तो ये वाला करके देखो, ये वाला आएगा। नेक्स्ट सम्स में आओ, नेक्स्ट सम्स में क्या बोल रहा है, एक तो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन, ठीक है। तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ तो बोला जरूरत है तो कर लो देखो ये वाला रिएक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, C2H5Cl gives C2H4 प्लस HCl वाला रिएक्शन बोला है। हम लोग क्या करेंगे, एट इनिशियल क्या था, यहाँ प्रेशर के टर्म में दिया हुआ है, बट देखो ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी टाइम में कोई भी बोर्ड मतलब बोर्ड का क्वेश्चन में पेपर में आया था, इसलिए मैंने यहाँ पर तुमको करके दिखा रहा हूँ। तो T इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर प्रेशर होगा 0.3, क्या होगा इसका ATM और 300 सेकेंड, तो T इक्वल्स टू 300 सेकेंड हो रहा है, तो यहाँ पर होगा 0. यहाँ पर 0 इनिशियल, यहाँ पर 50 और इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू देखो 30 सेकेंड में बोले प्रेशर, बट हम लोग x पकड़ेंगे -x, यहाँ पर x, यहाँ पर x, ठीक है। तो टोटल प्रेशर कितना हुआ, टोटल प्रेशर कितना होगा, बोलो बोलो टोटल प्रेशर कितना होगा, तो सबको ऐड कर दो तो हो जाएगा टोटल प्रेशर, मतलब 0.30 माइनस x प्लस x, तो एक तो x काट गया, तो यहाँ पर आ रहा है 0.30 माइनस x, आया समझ में। तो यहाँ पर हम लोग को x का वैल्यू पता नहीं, तो उसको पता करने के लिए देखो यहाँ पर 30 सेकेंड में बोला है इतना, तो इनिशियल टाइम 0 था, तो टोटल टाइम 300 सेकेंड हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो टोटल प्रेशर जो हो रहा है टोटल टाइमिंग में 300 में टोटल जो आएगा, तो टोटल प्रेशर हो रहा है 0.50, जो इनिशियल था यहाँ पर था 0.30 में था, 300 सेकेंड के बाद आया है 0.50, तो अभी टोटल प्रेशर क्या है 0.50, तो तुम्हारा टोटल प्रेशर आया 0.30 माइनस x, तो इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे 0.50, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पर 0.50 बाई x इक्वल्स टू क्या आ रहा है 0.30 माइनस 0.50, तो वैल्यू क्या आएगा 0.20, कुछ गलत लिखा, हाँ यहाँ पर प्लस है तो ए वाला उल्टा होगा, तो 0.20
50 माइनस 0.30, x इक्वल्स टू होगा 0.20। ठीक है, तो ये वाला x का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इनिशियल प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर था इनिशियल प्रेशर, देखो इनिशियल प्रेशर यहाँ पर आ जाओ, इनिशियल प्रेशर था 0.30, ये वाला था इनिशियल प्रेशर, तो ये वाला हो गया P0। फाइनल प्रेशर क्या आया PT, तो तुम्हारा x का वैल्यू ये वाला है, फाइनल प्रेशर ए वाला है, तो फाइनल प्रेशर होगा, फाइनल प्रेशर होगा 0.30 माइनस x का वैल्यू 0.2 आया, तो 0.30 माइनस 0.20 तो 0.10। ये सब यूनिट ATM होगा, यहाँ पर ये भी ATM। ठीक है, तो इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लिख देंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर का क्या फॉर्मूला होता है, K इक्वल्स टू प्रेशर के टर्म में 2.303 बाई T लॉग सेम चीज इनिशियल बाई फाइनल। ठीक है, मतलब P0 बाई PT, यहाँ पर हम लोग ये वाला P0 है, ये वाला है PT, तो P0 2.303 बाई टाइम क्या होगा, टाइम 300 है, 300 सेकेंड, लॉग P0 का वैल्यू क्या आया, P0 का वैल्यू 0.30 और PT का वैल्यू 0.10, तो लॉग 3 आ रहा है, तो 2.303 बाई 300 इंटू लॉग 3, लॉग 3 का वैल्यू याद है, बोल के दिया हुआ है पहले से, तो यहाँ log 3 का वैल्यू पुट कर दो, तो 2.303 इंटू 0.4771 बाई 300, इसका कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा 3.66 इंटू 10⁻³ क्या होगा, K का यूनिट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर सेकेंड। हो गया, बहुत इजी था, यहां से एक बार देख लो प्रोसीड्यूर है। नेक्स्ट सम में आओ, ये वाला देखो, ये वाला एक तो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है इस पैटर्न में, तो तुमको ठीक से करना होगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। मार्क्स मिलेगा तो जरूर तुम लिखोगे तो। देखो यहाँ पर हम लोग को क्या दिया हुआ है, K इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड, e⁻, ब्रैकेट देखिए माइनस K बाई T, अच्छा दिया हुआ है। तो इसको हम आर्हेनियस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। आर्हेनियस इक्वेशन क्या था, K इक्वल, ए वाला क्या है, आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो K इक्वल्स टू K इंटू e⁻, माइनस RT क्या था, ये बाई RT, ये बाई माइनस ये बाई RT, यहाँ पर ब्रैकेट दो, देखो दोनों का क्या है, सेम है, तो हम लोग लिखेंगे वी गेट A इक्वल्स टू क्या होगा 2 पॉइंट, कंपेयर कर दो जस्ट दो इक्वेशन को, ये वाला एक तो है, ये वाला एक तो है, तो जस्ट आर्हेनियस इक्वेशन से वाला कंपेयर कर दिया, तो हो गया। बोल रहा है कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, रेट कांस्टेंट एंड इट हाफ लाइफ। तो देखो A माइनस ये बाई RT इक्वल्स टू माइनस ए वाला है ना, E के साथ कंपेयर करेंगे तो ये बाई R, सोचो यहां पर लिखो, नेक्स्ट A का वैल्यू हो गया ये बाई माइनस है
दोनों में माइनस है तो इसलिए माइनस को नहीं लिख रहा हूँ। 2500 k बाई टी, टी भी से में कट जाएगा तो आर का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर जूल पर होगा 8.314, तो आर का वैल्यू हो जाएगा, देखो आर का जो वैल्यू है जूल में होगा 8.314 जूल में है, और लीटर एटीएम में होगा 0.831 0831, और कैलोरी में ये वाला लीटर एटीएम में, ठीक है, और कैलोरी में होगा 2, तो यहाँ पर EA इक्वल्स टू क्या आएगा 2500 इंटू R, तो R का वैल्यू हो रहा है 2500 इंटू R का वैल्यू 8.314 जूल में हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 207,850 इतना जूल, ठीक है, जूल पर मोल, सॉरी जूल पर मोल आएगा, हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। रेट कांस्टेंट पूछा है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट, देखो हाफ लाइफ को बोला है, तो रेट कांस्टेंट के लिए हाफ लाइफ पीरियड बोल दिया है, मतलब टी हाफ का वैल्यू बोल दिया, टी हाफ बोला है 300। जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का वैल्यू ऐसा होता है ना 0.693 बाई टी हाफ, तो यहाँ पर टी हाफ 0.693 बाई 300 इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू 2.31 इंटू 10 टू द पावर -3 पर मीटर पर मिनट, ठीक है, तो ये वाला रेट कांस्टेंट भी हो गया। और कुछ पूछा नहीं, हो गया, बहुत इजी था ना, थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूं क्योंकि देखो ये वाला सम्स मास्ट आएगा, मतलब इस पैटर्न में आएगा, ऐसा ही नहीं ये मास्ट आएगा, क्योंकि देखो एक तो पैटर्न ऑफ सम्स है, जो लास्ट इक्वेशन जो फॉर्मूला लिखा था ना, जैसे लॉग एक्टिवेशन एनर्जी K2 बाई K1 इक्वल्स क्या लिखा था, याद है, ये बाई 2.303, यहाँ पर R T1 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2 बोला था ना, हाँ बोला था ना, तो यहाँ पर इस फॉर्मूला से होगा, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, assume that it does not change with time in temperature, R का वैल्यू बोल दिया है, log 4 का वैल्यू बोल दिया है, R का वैल्यू ऐसे दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, R के लिए R का वैल्यू कैसे याद रखना होगा, वो क्लास 11 में गैस का चैप्टर के अंदर में था, तुम्हारा सिलेबस से डिलीटेड था, तो जो सिलेबस जहां पर पढ़ना था वो वाला थ्योरी से कुछ चीज आएगा तो ऐसे दिया रहेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट वाला यहाँ पर रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है, 4 टाइम बोल रहा है, मतलब K2 इसका रिलेशन क्या होगा, रेट कांस्टेंट का K2 इक्वल्स टू रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस 293 केल्विन टू 313 केल्विन, जब टेम्परेचर का चेंज इतना हो रहा है, तो K2 इक्वल्स टू क्या होगा 4K1 होगा ना, हाँ, तो इसके बाद T1 क्या है यहाँ पर 293 केल्विन, और T2 क्या है 313 केल्विन, ठीक है ना, जो दिया हुआ है वही लिख रहा हूं, तो K2 बाई K1, तो यहाँ पर K2 इक्वल्स टू वैल्यू पुट कर दो, लॉग, इसका कैलकुलेशन ठीक से करना क्योंकि वैल्यू दिया रहेगा, 4K1 बाई K1
हो गया है वाला ये बाई 2.303, आर का वैल्यू बोल दिया है 8.314 इंटू 1 बाई यहाँ पर 293 माइनस 1 बाई 313, यहाँ पर K1 कट गया, यहाँ पर log 4 आ गया, यहाँ पर log 4 का वैल्यू बोल दिया है। तो ये उसका कैलकुलेशन कर करो 2.303 इंटू 8.314 इंटू इसका कैलकुलेशन का ऐसे कर दो 293 इंटू 313, तो मतलब 313 माइनस 293, तो मतलब 20 हो रहा है ऊपर वाला। यहाँ पर इसका वैल्यू क्या है 0.6021, ऐसे वैल्यू दिया रहेगा, तुमको जस्ट दिमाग खुल के देखना है, ठीक है ना, दिमाग खुल के देखना है। तो यहाँ पर 20/293 इंटू 313, तो इसको कैलकुलेशन एक कम करो, ये इक्वल्स टू ऐसे 0.6021, ये वाला 2.303 ऊपर चला जाएगा, 8.314 भी ऊपर चला जाएगा, और 293 ऊपर चला जाएगा, 313 ऊपर चला जाएगा, नीचे रहेगा ओनली 20। तो इसको कैलकुलेशन ठीक से करना, क्योंकि ये बड़ा कैलकुलेशन है। इसको कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 52863.3 जूल पर मोल, एक्टिवेशन एनर्जी जूल पर मोल। इसको किलो जूल में लिखोगे तो ये इक्वल्स टू हो रहा है 52.863 किलो जूल पर मोल, ठीक है, हो गया सम्स, और कुछ नहीं है। इसी पैटर्न के छोड़ के और कुछ ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ये भी सेम पैटर्न है, सेम फॉर्मूला, ऐसे लॉग का वैल्यू ऐसे दिया रहेगा, कोई लॉग का वैल्यू के लिए टेंशन नहीं है। log 2, log 3, log 5 और log 7 ये वैल्यू याद रखो, उसके बाद log का प्रॉपर्टी यूज करके कर पाओगे, जो मैं क्लास में हर टाइम में बोलता हूं। ये वाला सम्स भी इजी है, सेम पैटर्न है, और नहीं कुछ बोल रहा हूं तो किसी का कोई भी डाउट है, देखो थ्योरी में जो पढ़ना होगा वही बोला हूं, और जिस पैटर्न में न्यूमेरिकल आ सकता है उसी पैटर्न में तुम लोग को अभी करके दिखाया। ये वाला इसी पैटर्न का न्यूमेरिकल क्लास मतलब 10 इयर्स में है। तुमको बेसिकली करना क्या होगा, थ्योरी को और एक बार रीड करना होगा, 10-15 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा टाइम लगेगा। 10-15 मिनट पढ़ने के बाद फॉर्मूला को एक जगह में लिखो। क्या करना है, फॉर्मूला को एक जगह में लिखो, लिखने के बाद ये जो पैटर्न ऑफ 10 इयर्स में न्यूमेरिकल आया, पहले एनसीईआरटी एक्सरसाइज का कर लो, एनसीईआरटी इंटेक्स का करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो, उसके बाद 10 इयर्स का पैटर्न ऑफ क्वेश्चन देख के जाओ, और एमसीक्यू देख के जाओ। एमसीक्यू जो आएगा, टाइम मिला तो मैं एमसीक्यू के बारे में भी डिस्कस करूंगा। हो गया, आया समझ में? चलो आज के लिए इतना ही, बहुत टाइम लग गया ना, ठीक है, चलो टाटा।